गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी से आप सब सुरक्षित हो, कोरोना से स्वस्थ होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और अपने घर पे आप स्वस्थ होंगे। इसके अलावा मैं आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि +1 क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, लैंडस्केप ऑफ सोल। लैंडस्केप ऑफ सोल। लैंडस्केप ऑफ सोल नेथली ट्रोवेरो आपके इस चैप्टर के राइटर हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका टाइटल हमें क्लियर होना चाहिए, लैंडस्केप ऑफ सोल। तो लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं तो लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य को लैंडस्केप बोला जाता है। और ऑफ का मतलब होता है का, और सोल मतलब आत्मा। सोल मतलब आत्मा। तो थोड़ा सा आपको चैप्टर अभी अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी गुड चैप्टर है ये आपको बहुत, क्योंकि जो +1 +2 के और 10th के चैप्टर्स जो हैं वो शिक्षाप्रद हैं। केवल उनका उद्देश्य पढ़ने का ही नहीं, पास नहीं होने का, केवल यही नहीं है, बल्कि उससे सही मोटिवेशन, सही शिक्षा लेने का अवसर हमें मिलता है, जो कि ये चैप्टर है आपका लैंडस्केप ऑफ सोल। लैंडस्केप ऑफ सोल की जब आप बात करते हैं तो ये एनिकॉड है। एनिकॉडेट मींस, एनिकॉडेट है ये आपका एनिकॉडेट क्या होता है, कथा, लघु कथा, छोटी कथा, लघु कथा बोला जाता है, या जिसको किस्सा इत्यादि बोलते हैं। तो ये एक छोटी लघु कथाएं हैं, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है, एक तुलना है, एक कंपैरिजन है दो पेंटर्स के बारे में, कलाकारों के बारे में, जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट्स के बारे में आपका ये चैप्टर है। दो आर्टिस्ट्स में कंपैरिजन किया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है, और वो आर्टिस्ट कौन से होते हैं, एक तो जो आपकी जो दो प्रकार के आर्टिस्ट बताए हैं, एक तो चाइनीज आर्टिस्ट जो है, ठीक है, ईस्टर्न आर्टिस्ट, सॉरी, दो प्रकार के आर्टिस्ट हैं, ईस्टर्न आर्टिस्ट और वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है। ईस्टर्न आर्टिस्ट और वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में आपके इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, वेस्टर्न आर्टिस्ट। देखिए, इस चैप्टर में हमें दो कहानियां हैं, दो कथाएं जो हमें बताती हैं कि एक तो मान लीजिए कोई पेंटर है, पेंटर के बारे में आपका ये चैप्टर है कि पेंटर है, और वो पेंटर जो है एक अपने दिमाग से चित्र बनाता है, और एक तो चित्र वो हो जिसका कमाना दूसरों को भ्रमित करना है, इल्यूजन क्रिएट करना है। जैसे इल्यूजन क्रिएट होता है ILWSING, इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे दिवाली वगैरह पे आपने देखा होगा, दिवाली पे सबसे ज्यादा जो पोस्टर्स हैं, ज्यादा बिकते हैं, कैलेंडर्स जिसके बिकते हैं, वो है लक्ष्मी माता, ठीक है। तो दिवाली के समय जो पेंटर्स होते हैं उनकी थिंकिंग होती है कि अर्न सोर्स ऑफ मनी, उन्हें मालूम है कि आप पैसे कमा सकते हो किससे, अगर आप चित्र बना रहे किसका, लक्ष्मी का, ठीक है। तो उस समय कॉन्सेप्शनल होता है, वो चित्र बनाते हैं ज्यादा लक्ष्मी का, तो उनका उद्देश्य केवल पैसे कमाना है, ठीक है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आत्मा से चित्र को बनाते हैं। तो इस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि दो आर्टिस्टों के बारे में है, एक चाइनीज आर्टिस्ट के बारे में है, वाओ डुओजी के बारे में आप पढ़ोगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि वाओ डुओजी जो एक पेंटर है,
वाउडियस जो किंग है उसने अपनी वॉल को, पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया, दैट यू हैव टू डेकोरेट द वॉल ऑफ माय पैलेस, कि आपको मेरे महल की दीवार को डेकोरेट करना है। तो एक आर्टिस्ट को बुलाया गया और उस आर्टिस्ट ने किंग को बताया जैसे कि भी एक स्क्रीन के सामने राजा को खड़ा किया, एंड द आर्टिस्ट वाज बिहाइंड द स्क्रीन। जो पेंटर था, आर्टिस्ट या जो पेंटर था, उस स्क्रीन के पीछे था, ठीक है। एंड ही वाज टेलिंग, वो राजा को बता रहा था कि सी द किंग, दिस इज द picture which will decorate your palace, and in this picture you will see the black huge mountains or huge mountains, big trees, good paths, people climbing on the paths, river flowing and एक्सेट्रा, ठीक है। आप ये सारी चीजें इनमें देखोगे। एंड ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया कि किंग इन द फुट ऑफ माउंटेन, जो पहाड़ी है, पहाड़ है, उसकी तलेटी में देयर इज ए केव, एक गुफा है। एंड व्हेन यू विल इन दैट केव, उस गुफा में देयर इज अ स्पिरिट, गुड स्पिरिट, एक सुंदर आत्मा है। व्हेन वेल क्लैप, जब मैं ताली बजाऊंगा, के गेट, एंट्रेंस गेट ऑफ केव विल ओपन, जो एंट्रेंस गेट है केव का वो खुलेगा, ठीक है। एंड व्हेन यू विल एंटर इनसाइड यू विल सी मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, जब आप उस गुफा के अंदर प्रवेश करोगे तो आप और अधिक महत्वपूर्ण चीजों को, इन सुंदर चीजों को देखोगे। सो ही क्लैप्ड, उसने ताली बजाई, एंड व्हेन ही क्लैप्ड, जब वो ताली बजाई, The whole picture on the wall, जो पूरे स्क्रीन के ऊपर दृश्य था, was vanished, वह लुप्त हो चुका था, चित्र गायब हो चुका था। And you will feel surprised, कि आपको ये जान के हैरानी होगी, that picture was vanished from the screen, वो चित्र भी गायब हो चुका था, and that artist will not seen again, उस चित्रकार को दोबारा नहीं देखा गया in this world, इस संसार में। It means that was the picture by painter by his soul, उसने पूरी आत्मा से उस चित्र को बनाया। एक्चुअली देखिए, उसने बनाया नहीं, बल्कि उसकी संकल्पना में राजा को वो बताता रहा कि भाई किंग, दिस इज, देयर आर ह्यूज माउंटेन्स, रिवर इज फ्लोइंग, बर्ड्स आर सिटिंग, बिग एनिमल्स आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। ऐसे करके उसने दिमाग में इल्यूजन क्रिएट किया, राजा को आत्मा से जो चीजें थी वो बनाई, और अंत में जब राजा ने क्लैप किया तो जो चित्र था, संकल्पना में जो राजा चित्र को सोच रहा था, वह चित्र उसके दिमाग से गायब हो गया और स्क्रीन पे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दैट वाज द थिंकिंग ऑफ ओनली पेंटर्स थिंकिंग, और अंत में पेंटर की मृत्यु भी हो गई, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, एक डायरेक्टर होता है, लेकिन डायरेक्टर कितने बंदों को अपनी खुद की थिंकिंग या सोच में रखता है, चाहता है उसको हंसाता है, सभी को रुलाता है एक साथ और हंसाता है। और मूवीज में जैसे हॉलीवुड की मूवीज हैं, फाइनल डेस्टिनेशन, टाइटैनिक इत्यादि, या और फुल एंड फाइनल जो हैं, उनमें यही इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आर्टिस्ट की मदद से कि दर्शक जो है, ऑडियंस जो है, वो उस चीज को उनके अकॉर्डिंग देखे। वही ट्राई कर रहा था कौन? पेंटर। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो है आप पढ़ोगे बेल्जियम के एक ब्लैक स्मिथ के बारे में। ब्लैक स्मिथ आप सबको मालूम होगा, लोहार जो होता है उसको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। वन ब्लैक स्मिथ वाज फॉलन इन लव, एक ब्लैक स्मिथ को प्यार हो गया किससे? एक गर्ल से, हु वाज द डॉटर ऑफ फोटोग्राफर, जो एक पुत्री थी किसकी? सॉरी, पेंटर की पुत्री थी, नॉट फोटोग्राफर, चित्र बनाने वाले की पुत्री थी। बट पेंटर वाज नॉट एग्री टू एक्सेप्ट हिम एज ए सन इन लॉ, जो पेंटर था वो स्वीकार नहीं करना चाहता था किसको? ब्लैक स्मिथ को अपने लड़की के पति के तौर पे। व्हाई? बिकॉज ही डिडंट लाइक हिज प्रोफेशन, क्योंकि वो उसके कार्य को पसंद नहीं करता था, उसके व्यवसाय को पसंद नहीं करता था। सो व्हाट हैपेंड वन डे, ही एंटर्ड इन हिज स्टूडियो। जो ब्लैक स्मिथ था उसने एंटर किया स्टूडियो में, किसके? जो उसके पेंटर के जो स्टूडियो था उसमें एंटर किया, एंड ही ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बी, उसने एक मक्खी का चित्र बनाया। किस पे? लेटेस्ट पेंटिंग ऑफ पेंटर, जो लेटेस्ट पेंटिंग थी, ताजा पेंटिंग थी जिसके ऊपर पेंटर कार्य कर रहा था,
उस चित्र पे जाके, पेंटिंग पे जाके एक मक्खी का चित्र बना दिया। एंड व्हेन द पेंटर एंटर्ड, जब पेंटर ने प्रवेश किया इसमें अपने स्टूडियो में, एंड ही सॉ हिज पिक्चर, जब उसने पिक्चर को देखा, एंड व्हेन ही सॉ द पिक्चर ऑफ बी, जब उसने मक्खी के चित्र, फ्लाई का, सॉरी नॉट मधुमक्खी, फ्लाई का चित्र देखा मक्खी का, he tried to smack it, उसको भगाने की कोशिश उसने की। इतना इल्यूजन क्रिएट हुआ उसके दिमाग में, उसने सोचा कि ओरिजिनल क्या है, मक्खी है, क्या है, मक्खी है। Then he considered and he thought who had drawn this picture. Then blacksmith accepted. Blacksmith ने कहा okay, I have drawn this picture, मैंने इस चित्र को बनाया। Now the painter thought, अब पेंटर ने सोचा कि जो व्यक्ति एक आर्टिस्ट या पेंटर के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर सकता है तो वो तो कुछ ना कुछ चीज है, और वो एग्री हो गया अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, किसके साथ, ब्लैक स्मिथ के साथ। तो ये दो जो कहानियां हैं आपकी इस चैप्टर में, इनमें एक चैप्टर जो वॉल वाला है, पैलेस की वॉल वाला, वो तो पेंटर ने अपने हार्ट से, हृदय से, सोल से बनाया। सोल से चित्र तो स्टूडियो में भी बनाया गया, लेकिन उसमें एक स्वार्थ था, मैरिज करना किससे, पेंटर की लड़की से, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्सेप्शनल थीम्स है इस चैप्टर की, इसको हम थोड़ा सा और डीपली लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है लैंडस्केप ऑफ सोल का, इसमें देखिए लैंडस्केप ऑफ सोल का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट हैं, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट है उसमें एक बंदा है जिसका नाम क्या है, वाओ डियोजी, वाओ डियोजी, ठीक है। ये कहां पे रहता था, लिव्ड इन चाइना, लिव्ड इन चाइना इन 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 8वीं सदी के बारे में है, जो 8वीं सदी में जो वाओ डियोजी था रहता था कहां पे, चाइना में। और इसके अलावा द एम्परर, द टैंग एम्परर, टैंग एम्पेरियर, Zhong wanted to decorate his palace wall। देखिए जो ये वाओ डियोजी है, ये तो एक चित्रकार है, आर्टिस्ट, कलाकार, पेंटर है, और जो एम्पेरियर है, राजा है, तांग एम्पेरियर, he want to decorate his walls, the palace wall, वह जो है अपने महल की दीवारों को सजवाना चाहता है। That's why he gave his job to वाओ डियोजी। वाओ डियोजी जो है started working to decorate his wall, palace wall। जो वाओ डियोजी था उसने राजा की महल को दीवार पे सजाना शुरू कर दिया, महल की दीवार। कैसे कि he was behind the screen, कि राजा को खड़ा कर दिया स्क्रीन के आगे, कि भी किंग यू हैव टू वॉच व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं वाओ डियोजी हूँ तो मैं स्क्रीन के पीछे चला जाऊँ, और आप अगर किंग हो तो मैं आपको बोलूँ कि देखिए जो मैं बताऊंगा आपको वही चीज आपको इस के ऊपर दिखाई देगी। यही स्थिति थी राजा की। राजा को बोला गया आई एम बिहाइंड द स्क्रीन, मैं आपकी स्क्रीन के पीछे हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू जो जो चीजें बन रही हैं, पेंटिंग में जो जो चीजें बन रही हैं वो आपको दिखाई देंगी कहाँ पे, दीवार के ऊपर। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, एंड ही टोल्ड दैट ही पेंटेड द सीन, उसने अपने सीन में, ये दृश्य में, एक्चुअली इज नॉट पेंटिंग, ध्यान दीजिए वास्तव में वो नहीं बना रहा है, क्रिएट कर रहा है वो यूजर, उसने सीन बनाया, सीन ऑफ पेंटिंग। उस सीन में, पेंटिंग में क्या क्या था देखिए, लवली फॉरेस्ट, लवली फॉरेस्ट, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स, waterfalls,
मैन गोइंग टू hilly paths, birds in flight and silvery sky। तो उसने ये चित्र पेंट किए हैं। क्या उसकी पेंटिंग में क्या है? लवली फॉरेस्ट, सुंदर वन है, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पहाड़ है, पानी के झरने हैं, लोग जो है पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, पक्षी जो है वो उड़ान, बर्ड्स आर इन फ्लाइट, सॉरी फर्स्ट नहीं फ्लाइट, पक्षी जो है वो उड़ान भर रहे हैं और चांदी के समान जो है वो आकाश खिला हुआ है। इस पेंटिंग मेकिंग दिस पेंटिंग्स, ये सारी चीजें वो अपनी पेंटिंग में ड्रॉ कर रहा है, अपनी पेंटिंग में बना रहा है, ठीक है। और व्हेन he was showing these things, जब वह राजा को एक चीज ये सारी चीजें बता रहा था, then he told the king, उसने कहा कि that he told that in the painter told the king, your majesty, in the foot of cave, there is a sprit ठीक है, there is a sprit that is splendid कि भाई यहाँ पे जो चित्र उसने बनाया और ये सारी चीजें दिखाई, देन ही टोल्ड, पेंटर टोल्ड, महाराज से, उसने राजा से कहा, दैट किंग मैजेस्टी, महाराज ये जो पहाड़ है इसकी तलेटी में एक गुफा है, ठीक है, फुट तलेटी में एक गुफा है और उस गुफा में रहती है क्या? एक स्पिरिट या एक आत्मा, दैट इज स्प्लेंडेड, जो कि क्या है? काफी शानदार है। एंड व्हेन आई विल क्लैप, जब मैं ताली बजाऊंगा, एंट्रेंस गेट जो है प्रमुख द्वार, दैट विल ओपन, वो खुलेगा, एंड यू कैन एंटर इन द केव एंड यू कैन सॉ द स्पिरिट, आप उस आत्मा को देख सकते हो जो शानदार है जब मैं ताली बजाऊंगा। सो जो द किंग वाज रेडी, जो राजा था वो ताली था, आर्टिस्ट ने क्लैप को ताली बजाई, एंड व्हेन ही क्लैप्ड, जब उसने ताली बजाई, ओल्ड पिक्चर वैनिश्ड फ्रॉम द स्क्रीन, जो चित्र पूरा था वह दीवार से बिल्कुल इस तरह से गायब हो गया, जैसे मैंने इसको मिटा दिया। और व्हेन द पिक्चर वाज वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, जब चित्र दीवार से गायब हो गया, पीपल नेवर सॉ दैट पेंटर अगेन, लोगों ने उस चित्रकार को दोबारा संसार में नहीं देखा। मतलब जैसे ही वह चित्र गायब हुआ, जो पेंटर था वह भी संसार से जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। This is the first part of this story. Let's landscape of solve this chapter. And the second part, जो आपका second part है about the 15th century. Second part जो है वो आपका 15th century के बारे में, 15th century के बारे में है और एक स्थान के बारे में है जिसको एंटवर्प बोला जाता था, आज के दिन बेल्जियम बोलते हैं, एंटवर्प, या आज के दिन क्या बोला जाता है? बेल्जियम बोला जाता है। इन बेल्जियम देयर लिव्स ए ब्लैकस्मिथ, क्या था? एक ब्लैकस्मिथ था या एक लोहार था, जिसका नाम क्या था? क्विंटिन था। क्या नाम था? क्विंटिन था। सो क्विंटिन was fallen in love, जो क्विंटिन था उसको प्रेम हो चुका था, किससे? एक लड़की से। fallen in love, प्रेम हुआ किससे? डॉटर ऑफ ए पेंटर, जो कि पुत्री थी किसकी? एक चित्र बनाने वाले की। जो किसकी पुत्री थी? पेंटर की या चित्र बनाने वाले की पुत्री थी। बट दैट पेंटर
परंतु ये जो पेंटर था वॉज नॉट एग्री, वो सहमत नहीं था टू मैरी हिज डॉटर, उसकी पुत्री का विवाह करने के साथ, किसके साथ? क्विंटन के साथ, क्विंटन या लोहार के साथ। वाई भी? बिकॉज हिज आर्टिस्ट डिडंट लाइक, पेंटर डिडंट लाइक हिज प्रोफेशन, जो इसका व्यवसाय था लोहार का, वो काम पसंद नहीं था इसको, पेंटर को। That's why he was not agree to marry his daughter with painter. Okay, so one day what happened when painter was out of his studio, जो पेंटर था वो अपने स्टूडियो से जब बाहर था, किसी के काम के लिए बाहर चला गया, what happened? Quinter entered in his studio. जो क्विंटन था वो उसने उसके स्टूडियो में प्रवेश किया। किसके स्टूडियो में? आर्टिस्ट या पेंटर के स्टूडियो। एंड व्हाट ही डिड, क्या उसने किया? ही क्विंटन पेंटेड ए फ्लाई। उसने क्या किया? अभी आके ऑन लेटेस्ट पेंटिंग ऑफ पेंटर। जो पेंटर था ना, उसकी जो लेटेस्ट पेंटिंग थी जिसके वो बना रहा था, पेंटर जिस पेंटिंग को बना रहा था, उस पेंटिंग के ऊपर एक मक्खी का चित्र बना दिया। किसने? क्विंटन। एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन, जब पेंटर केम इन स्टूडियो, जब पेंटर आया एंड ही सॉ हिज पेंटिंग, जब उसने उसकी पेंटिंग को देखा और मधुमक्खी को वहां पे बैठा, ही ट्राइड टू स्वैप इट, उसने फूंक मार के उस मक्खी को भगाने की कोशिश की, बट वो भागी नहीं, उड़ी नहीं। क्यों उड़ेगी? क्योंकि वो वास्तविक होती तो उड़ती, अब वो पेंटिंग थी तो वो क्यों उड़ी? उड़नी थी, वो उड़ी नहीं। और इसको बाद में नोटिस करने के बाद पेंटर फाउंड दैट, पेंटर ने पाया कि दैट वाज एन इल्यूजन, जो केवल एक भ्रमित उत्पन्न किया गया उसके दिमाग में कि ये मक्खी ओरिजिनल है, लेकिन वो वास्तविक क्या था? चित्र था। देन ही आस्क्ड हु पेंटेड दिस, फिर उसने पूछा कि ये पेंटिंग किसने बनाई है? क्विंटन टोल्ड हिम, क्विंटन ने उसको बताया आई एम द पेंटर ऑफ दिस फ्लाई, मैंने इस फ्लाई को आपके चित्र में बनाया है। सो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वो काफी प्रभावित हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किससे? क्विंटन से। तो यहाँ पे आके आपका सेकंड पार्ट शुरू खत्म हो जाता है। यहाँ पे इस इन चैप्टर्स में आपको ये पता चलता है कि आर्टिस्ट जो है वो अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, एक भ्रम उत्पन्न किया जाता है। जैसे इसी चैप्टर में एक चाइनीज आर्टिस्ट की भी बात आती है कि वन चाइनीज आर्टिस्ट ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ड्रैगन, एक चाइनीज आर्टिस्ट ने ड्रैगन के चित्र को बनाया, बट ही डिडंट पेंटेड हिज आईज, परंतु उसने ड्रैगन की आंखों को नहीं बनाया। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी स्केर्ड, फियर्ड, उसको काफी डर था कि अगर उसने ड्रैगन की आंख बना दी तो उस आंख में से ड्रैगन आएगा एंड ही विल स्वैलो इट, और खा उसको जाएगा। ये पेंटर के मन में डर था जिसके कारण उसने चित्र नहीं बनाया। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उन्हीं कलाकारों में से कॉन्टेस्ट आपका इस चैप्टर में किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको चैनल पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में अगले चैप्टर का ब्रीफ स्केच लेके। तब तक खुश रहिए और ध्यान लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।